नमस्ते। मैं डॉक्टर धन्वंतरी शुक्ला। पेशे से तो मैं न्यूरोसर्जन हूँ, लेकिन तंबाकू एक ऐसा विषय है जिस पर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है और हर व्यक्ति को बोलना चाहिए। हम लोग कई तरह के दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। उसी तरह से हर बीमारी के लिए भी अलग अलग दिवस नामांकित किए गए हैं। लेकिन टोबैको एक ऐसा विषय है जिस पर हम लोग नो टोबैको दिवस मनाते हैं। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, यानी ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसानियत ने और सेहत के विज्ञान ने, हेल्थ साइंस ने बहुत स्ट्रिक्टली नो शब्द का प्रयोग किया है। आज से 100 साल पहले टोबैको इतना बदनाम नहीं था जितना आज है। आज से 100 साल पहले चिकित्सा विज्ञान भी उतना उन्नत नहीं था जितना आज है। तो चलिए आज इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी लेकिन बहुत मार्मिक कहानी सुनाता हूँ। सन 1922 अमेरिका, और ये वो दौर था जब ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ नहीं निकली थी। ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ ना निकलने की वजह से टीबी की वजह से बहुत सारी मौतें होती थी, और टीबी का एकमात्र इलाज था कि फेफड़े का जो हिस्सा टीबी से प्रभावित हो जाता था उस हिस्से को ऑपरेशन करके निकाला जाता था। यानी जो फेफड़ों के सर्जन हुआ करते थे वो उस समय के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे समृद्ध सर्जन हुआ करते थे। वैसे ही एक विश्वविख्यात सर्जन, और उस ज़माने में चूंकि ये जागरूकता थी ही नहीं कि टोबैको से क्या नुकसान हो सकता है, धूम्रपान से क्या नुकसान हो सकता है, तो समाज में सभी लोग धूम्रपान करते थे। और उस ज़माने के जो मल्टी बिलियन कंपनीज हुआ करती थी वो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए डॉक्टर्स का प्रयोग किया करती थी। जो जितना बड़े डॉक्टर को पैसा देकर सिगरेट हाथ में कश लगाते हुए फोटो विज्ञापन में छाप दिया, वो कंपनी उतनी आगे बढ़ा करती थी। ये वो दौर था क्योंकि जानकारी नहीं थी कि टोबैको से क्या नुकसान हुआ सकता है। इस दौर में एक छोटा सा मेडिकल इंटर्न जिसने अभी जस्ट मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी, वो मेडिकल इंटर्न जाता है पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम देखने, और वो अपने पैथोलॉजिस्ट से ये सवाल पूछता है कि डॉक्टर साहब, सर ये मरीज के फेफड़े इतने काले क्यों हैं? जब पोस्टमार्टम होता है, उसका अलग अलग विच्छेद होता है, तो दिखता है कि उसका फेफड़ा बिल्कुल काला पड़ा हुआ है। उसके पैथोलॉजिस्ट जवाब देते हैं कि बेटा ये आदमी जो है इसने ज़िंदगी भर सिगरेट पिया है, ज़िंदगी भर सिगरेट पीने की वजह से इसके फेफड़ों में सूट जम गया है। तो उस मेडिकल इंटर्न के मन में एक स्वतः प्रश्न आता है कि डॉक्टर सर, क्या मौत की वजह ये फेफड़ों में जमा हुआ सूट ही है? क्या उस धूम्रपान की वजह से ही इसकी मौत हुई है? तो बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में जानकारी थी नहीं। उन्होंने कहा कि इसकी मौत तो किसी दूसरी वजह से हुई है। अगर सिगरेट पीने से इसके फेफड़े काले हो गए, उसकी वजह से लंग कैंसर तुम कह रहे हो, तो ये व्यक्ति तो रोज़ दूध भी पीता था, तो क्या हम ये मान लें कि दूध पीने से इसकी मौत हो गई? इस तरह से कहकर उस पैथोलॉजिस्ट ने उस मेडिकल इंटर्न को टाल तो दिया, लेकिन उसके जिज्ञासु मन में उपज रहे उस प्रश्न को वो रोक नहीं पाए। वो इंटर्न, उसके मन में सवाल पनपता रहा, उसके मन में सवाल घुमड़ता रहा, और वो पहुंच गया उस ज़माने के सबसे बड़े लंग सर्जन के पास, और उन्होंने कहा कि सर, क्या ऐसा हो सकता है कि सिगरेट पीने से किसी को लंग कैंसर हो जाए? उन्होंने कहा कि भाई, मैं अगर सिगरेट पीने से लंग कैंसर हो जाए तो नायलॉन के मोजे पहनने से भी लंग कैंसर हो सकता है। लड़के को किसी ने दूध पीने से तुलना करके, किसी ने नायलॉन के मोजे के तुलना करके टाल तो दिया, लेकिन लड़के के मन से ये बात नहीं गई और वो उस लंग सर्जन के पीछे पड़ा रहा। एक तरह से उस लड़के को एक पाठ पढ़ाने के लिए, एक सीख सिखाने के लिए उस लंग सर्जन ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारे मन से अगर ये सवाल नहीं जा रहा है तो तुम अगले 5 साल के लिए मेरे अंडर इंटर्नशिप करो, और मैं बहुत सारे लंग कैंसर के मरीजों का इलाज करता हूँ। 5 साल के बाद तुम एक छोटी सी स्टडी करो, 5 साल के बाद तुम मेरे पास आना कि क्या वास्तव में लंग कैंसर होता है कि नहीं स्मोकिंग करने से, इसके बारे में हम बात करेंगे। 5 साल तक तुम सिर्फ अध्ययन करो। और 5 साल तक उस लड़के ने सब कुछ काम छोड़कर उस लंग सर्जन के साथ एक इंटर्न के रूप में जुड़ गया। 5 साल के बाद जब उस बच्चे के अध्ययन के रिजल्ट्स सामने आने लगे तो रिजल्ट्स बड़े चौंकाने वाले थे, और लंग कैंसर के साथ तंबाकू का एक सीधा संबंध बिल्कुल स्थापित होता हुआ दिख रहा था। अपने उस रिजल्ट से वो बच्चा बहुत एक्साइटेड था, और वो नवयुवक डॉक्टर अपने रिजल्ट्स को लेकर दौड़ा दौड़ा अपने गुरु के पास पहुंचा। जैसे किसी फिल्म में होता है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम में, जब वो अपने रिजल्ट्स को लेकर अपने उस गुरु के पास पहुंचा तो उसके गुरु अपने घर पर ही थे और उनको खांसी आ रही थी। उसके गुरु खुद भी चेन स्मोकर थे
एक सिगरेट से दूसरे सिगरेट पकड़ाने वाले थे, और जब तक वो बच्चा पहुंचा, पहली बार उनके खांसी के साथ खून आया। उनके गुरु ने उस अपने शिष्य के उस अध्ययन को, उसके उस रिसर्च को देखा, और एक महान डॉक्टर होने के नाते उनको ये समझ में आ गया कि मुझे भी वो लंग कैंसर हो चुका है। इस घटना के मात्र 1.5 महीने के बाद लंग कैंसर से गुरु की मृत्यु हो गई, और उस बच्चे के रिसर्च ने, एक मेडिकल इंटर्न के रिसर्च ने मेडिकल की दुनिया में तहलका मचा दिया। एक तरह से ये स्थापित कर दिया कि स्मोकिंग से लंग कैंसर हो सकता है। उसी समानांतर ब्रिटेन में डॉल एंड हिल स्टडी चल रही थी, जो ये स्थापित कर रही थी कि स्मोकिंग करने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। उसके बाद तो मानो स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स को दिखाने वाले स्टडीज़ की एक बाढ़ आ गई। लेकिन इस बाढ़ के साथ ही एक लड़ाई शुरू हुई जिसमें एक तरफ अरबों खरब का डॉलर का बिजनेस करने वाली टोबैको कंपनीज थी, जिनके सैकड़ों साल के सत्ता पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। तो दूसरी तरफ उस मेडिकल इंटर्न और उसकी तरह कुछ डॉक्टरों की फौज थी, जो ये स्थापित करने में लगी थी कि नहीं, स्मोकिंग या टोबैको से शरीर को नुकसान पहुंचता है। ये लड़ाई बहुत असमानों के बीच में लड़ाई थी, दो समान लोगों के बीच में लड़ाई नहीं थी। एक तरफ कुछ ऐसे लोग जिनके पास अपनी आजीविका के अलावा कोई संसाधन नहीं थे, दूसरी तरफ अरबों खरब डॉलर की कंपनियां। इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा मदद की एक विधवा ने। वो एक ऐसी विधवा थी जिनके स्मोकिंग के होने वाले कैंसर से उनके पति की मौत हो गई थी, और एक तरह से कैंसर के साथ उनकी एक व्यक्तिगत लड़ाई थी। तो उन्होंने, वो भी अरबपति थी, उन्होंने अपना सारा पैसा जो उस तराजू के दूसरे पल्ले में डाल दिया, और क्रमशः उन्होंने बहुत सारा रिसर्च फंड किया। एक के बाद एक बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आए, और आने वाले कुछ दशकों में ये स्थापित हो गया कि स्मोकिंग से यानी टोबैको से कई तरह के कैंसर्स और बाकी दूसरी बीमारियां होती हैं। अगर हम उस बीमारियों के फहरिस्त पर जाएँ तो दर्शकों, वो पन्ना ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों को आमतौर पर लगता है कि फेफड़े सिर्फ स्मोकिंग सिर्फ फेफड़ों का कैंसर करती है, पर ऐसा नहीं है। स्मोकिंग आपके मूत्राशय की भी कैंसर करती है, आपकी खाद्य नली का भी कैंसर करती है, आपको पेप्टिक अल्सर भी कराती है, आपको दिल का दौरे का भी रिस्क बढ़ाती है, आपको ब्लड प्रेशर का भी रिस्क बढ़ाती है। और अब तो एड्स भी आते हैं कि अगर आपने स्मोकिंग छोड़ दिया तो 15 मिनट में आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है, आधे घंटे में क्या नॉर्मल हो जाता है, 2 घंटे 4 घंटे, और एक तरह से कुछ सालों के बाद आपके सारे रिस्क खत्म हो जाते हैं। यानी अगर आपने स्मोकिंग छोड़ दिया तो आपके बीते समय में किए हुए हर उस स्मोकिंग का असर ख़त्म कर सकते हैं। ईश्वर की तरफ से, विज्ञान की तरफ से ये आपको एक पुनर्जन्म की तरह भी हो सकता है। 1970 के दशक में जब तंबाकू के बारे में सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई कि तंबाकू इतना नुकसानदायक है, तो सबसे पहला तंबाकू कंपनियों के दबाव की वजह से जो सरकार ने स्टैट्यूटरी वार्निंग देना शुरू किया, उसमें ये लिखना शुरू किया कि तंबाकू सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लड़ाई और आगे चली, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा, तंबाकू कंपनियों का दबाव नहीं चला, तो ये स्टैट्यूटरी वार्निंग चेंज करके कर दी गई कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है। 90 का दशक आया, ये वार्निंग हो गई कि तंबाकू जानलेवा है। और अब अगर आप ध्यान देंगे तो सिगरेट और तंबाकू के पैकेट में लिखा था कि टोबैको किल्स पेनफुल डेथ, यानी तंबाकू से पीड़ादायक मौत होती है। तो तंबाकू, जिसके बारे में पहले ये धारणा थी कि शायद हानिकारक हो सकता है, फिर हानिकारक हो सकता है, फिर तंबाकू जानलेवा हो सकता है, अब धारणा ये है कि तंबाकू एक पेनफुल डेथ देता है, एक दर्द वाला मौत देता है। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। आइए आज हम और आप मिलकर ये शपथ लें कि अपने देश को, अपने समाज को इस कैंसर फैलाने वाले नशे से मुक्त कर देंगे। हम लोग एक नशा मुक्त भारत की तरफ आगे बढ़ेंगे। तंबाकू से होने वाले मानसिक प्रभावों के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल सिंह सर। डॉक्टर राहुल सिंह सर बहुत ही वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं, और आपको बताते चलें कि बाकी मनोरोगों के इलाज के साथ साथ डी एडिक्शन यानी नशा मुक्ति पर इनकी बहुत विशेष रुचि है। इन्होंने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पायनियरिंग वर्क यानी कि मूलभूत रिसर्च भी किया है, और अपने सामान्य चिकित्सा के साथ साथ ये समाज में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के लिए भी जाने जाते हैं। और अगला संदेश डॉक्टर साहब